साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर व विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था। रेंज के नवागत डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने किया पदभार ग्रहण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ मतदाता सूची की प्रगति के संबंध में की चर्चा। गोरखपुर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उद्यान मंत्री श्री राम चौहान की उपस्थिति में मनाई गई स्वर्गीय कुंवर बहादुर सिंह कौशिक की 6वीं पुण्यतिथि। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा, मनरेगा मजदूरों को ट्रेनिंग के बाद स्टेडियम व बहुमंजिला इमारतों को बनाने के कार्यों में लगाया जाए। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े के तहत प्रदेश में पाया 7वां स्थान। सीएमओ ने आशा, एनएम सहित सभी कर्मचारियों को दी बधाई। जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर औषधीय पौधों वनस्पतियों का परिचय एवं निःशुल्क वितरण का हुआ कार्यक्रम। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 30 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। गोरखपुर के सर्किट हाउस स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद में आगमन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवीन सहगल भी मौजूद रहे। नहीं विशाल आए हैं। हाँ मैं तुरंत बता रहा हूँ। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस स्थित अनेक्सी भवन सभागार में जिले के उच्च अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के साथ ही अपराधियों की धरपकड़ को और तेज करने का निर्देश दिया।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों को समय रहते पूरा किया जाए, जिससे इसका लाभ जनता को दिया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यदायी संस्था के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फरवरी 2022 में आप इसको कंप्लीट कर जी सर। इसमें जो यहाँ पे कहाँ में बनना है, लखनऊ में 4 लेन ब्रिज बनना है, तो उसका क्या करेंगे? 4 लेन ब्रिज की सर अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है, काम हम कर ले रहे हैं। नहीं, अभी केवल आप गोरखपुर के सर्किट हाउस में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना करने के बाद गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका। रेंज के नवागत डीआईजी 2005 बैच के आईपीएस मूल रूप से आंध्र प्रदेश के महबूबनगर के रहने वाले जे रविंद्र गौड़ ने अपने कार्यालय के सभी संभागों का निरीक्षण कर महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। ऊपर क्या है, सर मीडिया है, ये बात है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ मतदान स्थलों के संभाजन एवं मतदाता सूची की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द मतदाता सूची को सुदृढ़ कर प्रगति के संबंध में अवगत कराएं, जिससे आने वाले चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस दौरान एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ऐसा स्थिति आती है आयोग के सामने कि सड़क के एक तरफ के जो लोग हैं वो एक मोहल्ले में रहते हैं, सड़क के दूसरे तरफ के जो लोग दूसरे पोलिंग स्टेशन में जाते हैं, या एक ही परिवार में दावे और आपत्ति के लिए, और उसके बाद में 5 जनवरी को हमको फाइनल पब्लिकेशन करना है अपने उसका। इसमें अभी समय है, 1 नवंबर से पहले जब हम बीच में रजिस्ट्रेशन के विषय में बात करेंगे तो इस बिंदु पे आपसे पुनः बात करेंगे। आज का उद्देश्य बताना यह है कि ये कार्यक्रम भी आ गया है, और चूंकि जिस वक्त हमारा सबरी डिवीजन का 1 महीने दावे आपत्ति का है, वो आपका चुनाव के बिल्कुल सन्निकट वाली अवधि होगी,
तो इसी अवधि में प्रयास कर लिया जाए 31 अक्टूबर तक कि 1/1/22 के आधार पर जो भी यंग वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स बनेंगे, उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं उनको हम यथासंभव अपने ड्राफ्ट रोल में सम्मिलित कर लें। 31 अक्टूबर तक यदि हम सबको सम्मिलित कर लेंगे तो उनके एपिक वितरण के लिए जो डेटा हम नवंबर के फर्स्ट वीक में भेजेंगे वो हमें नवंबर के अंत तक प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत कम ऐसा डेटा रहेगा, बहुत कम ऐसे लोग रहेंगे जिनके लिए समरी डिवीजन में हमें नाम बढ़ाने होंगे और जिनके प्रिंटिंग के लिए हमें 5 जनवरी के बाद डेटा भेजना होगा। तो प्रयास यही रहे कि 31 अक्टूबर तक जितना मैक्सिमम इंक्लूजन हम कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम डिलीशन हम कर सकते हैं, उसको हम कर लें ताकि हमारा इस अवधि तक का एपिक वितरण नवंबर माह के अंत तक पूरा हो जाए। नेक्स्ट, उसी के साथ आयोग द्वारा सर्विस वोटर्स के लिए भी आपका एक शेड्यूल जारी किया है। ये भी उसी के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है। ये भी 1 तारीख से चल के 5 जनवरी तक चलेगा। समय सीमा है और बड़ी दूरी है, उसका अनुपालन हम लोग अवश्य सुनिश्चित करें। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रोग्राम गोरखपुर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस स्थित सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि पठन पाठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जाएं, साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को सुरक्षित शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे पठन पाठन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके। इस दौरान बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो अंदर थोड़ा नहीं होता ठीक है, तो उससे पीछे वेतन भुगतान किसी जिले में वेतन भुगतान को भी मामला पेंडिंग है और एक डेथ हो गई डिजाइन लेके चले गए रोटी जितना भेजा जाता है बेच के घुमाते हैं कई बार होता क्या है ना, सामान्य व्यक्ति सीधे अधिकारी से मिलने में उसको संकोच होता है, वो तो जा करके ऑफिस के बाबू से मिलता है, बाबू जो समझा दे अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, डायपर चेक करना। नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है? वुडवर्ड्स, बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइब वाटर में है आयुर्वेद के गुण, जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। स्वर्गीय कुंवर बहादुर सिंह कौशिक की 6वीं पुण्यतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संवाद भवन में उद्यान मंत्री व मुख्य अतिथि श्री राम चौहान की मौजूदगी में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कुंवर बहादुर सिंह कौशिक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और स्वर्गीय कुंवर बहादुर सिंह कौशिक के सामाजिक कार्यों की चर्चा करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया।
इस दौरान राज्य मंत्री विराट चंद्र कौशिक, सहजनवा विधायक शीतल पांडे सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व छात्र मौजूद रहे। में हम सभी उपस्थित हैं और इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि श्री राम चौहान जी, माननीय उद्यान मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का सभागार में प्रवेश हो चुका है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उसके पश्चात आप सभी लोग को से मेरा हार्दिक निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को पुनः श्रद्धांजलि सभा के रूप में आगे जारी रखने के लिए उद्यत होंगे। ओम पूर्णमिदः व्यक्ति की आत्मा, जैसा कि हमारे सनातन संस्कृति का प्रावधान है, कहीं जाती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती। कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि श्री शीतल पांडे जी कि जब कक्षा 7 में अध्ययन के लिए हुए यहाँ शहर के प्रतिष्ठित संपर्क में आए और वहीं से उन्होंने अपना संगठन से जुड़कर संगठन की रीति। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश के उद्यान मंत्री श्री राम चौहान ने बताया कुंवर बहादुर सिंह कौशिक वो एक विद्वान पूर्वांचल के शिक्षा जगत में जिन्होंने अपने योगदान किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी संबंध में रह करके विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए राष्ट्र सेवा में अपने जीवन को लगाया और तमाम लोगों को खड़ा करने का जो काम किए और जिनके सुपुत्र श्रीमान विराट चंद्र कौशिक एक योग्य पुत्र के नाते उस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इनकी 6वीं पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित है। व्यक्ति जितना ही बड़े क्षेत्र में कार्य करता है उसको उतने ही लंबे अवधि तक लंबे क्षेत्र में लोग स्मरण करते हैं। श्रीमान कौशिक जी ने जो विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य किए, अपने जीवन को लगाया, बहुमूल्य योगदान दिया, उनको हम लोग स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके नौजवान प्रेरणा लेता हुआ अपने जीवन को भी सार्थक करने की दिशा में प्रयत्न करेगा और इसलिए इस पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवकों की बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान सीडीओ ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में अब स्टेडियम व बहुमंजिला भवनों पर कार्य करने के लिए मनरेगा मजदूरों को लगाया जाएगा, जिससे उनकी आय पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े और उनका जीविकोपार्जन चलता रहे। इस तरह के बहुत बड़े बड़े एसोसिएशन हम लोग करें और आपका काम आसान करने के लिए स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट आपको सिखा देगा। जो काम करेगा उसको जिले लेवल पे किया जाएगा। नेक्स्ट सर है इसके बाद टीआरए को एक बार ब्रीफ कर देंगे क्योंकि आप लोग जाना तो टीआरए हम लोग सेकंड दे देंगे तो टीआरए से एक बार ब्रीफ कर देंगे। ये समझ लीजिए कि मनरेगा में जो है पूरा आपकी ट्रेनिंग ओरिएंटेशन आपको पूरा बदल के एक बॉन्ड कैप्चरिंग करना तो तभी करेंगे जब जो रोजगार सेवक है वो अपने फर्ज को समझे, इस एक्ट को समझे। मान लो जैसे कल मैंने ये जैसे अपने पास गाँव से सचिव आए लाल बहादुर के साथ जिन्हें रोजगार सेवक आए उनको कल मैंने यहाँ बुलाया, ट्रेनिंग के लिए बुलाया। तो स्पेसिफिक लोग की कंप्लेंट आई थी कि वो लोग क्या करते हैं। अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी 29 वर्षीय रामपाल यादव को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के ऊपर रामगढ़ताल और खोलाबार थाना क्षेत्र में भी अभियोग पंजीकृत है।
जनपद गोरखपुर की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े के तहत महिला नसबंदी, गर्भ निरोधक व सरकार द्वारा उपलब्ध दवाइयों का बेहतर तरीके से वितरण कर प्रदेश में 7वां स्थान स्थापित किया है, जिसको लेकर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने आशा, एएनएम सहित सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि हमें 7वें से पहले स्थान पर आने के लिए अभी और कड़ी मेहनत की जरूरत है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे ज़िले में नसबंदी के लिए महिला नसबंदी में हम लोग प्रदेश में सर्वप्रथम स्थान पाए हुए हैं और फैमिली प्लानिंग में जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा चल रहा था उसमें हमारे विभाग ने आशा और सभी स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया। उसमें PPI-CD, IOCD और अंतरा सारी जो है जिसमें गर्भनिरोधक चीज़ें हैं उन सबका बहुत प्रचार किया गया और डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया, काम भी हुआ है। तो उस पखवाड़े में भी हम लोग बहुत अच्छा काम किए और PPI-CD में भी हमारा बहुत अच्छा स्थान है, 7वां स्थान है प्रदेश में। ICD में भी 7वां स्थान है और महिला नसबंदी में हमारा प्रथम स्थान है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रम के तहत पतंजलि परिवार गोरखपुर द्वारा औषधीय पौधे वनस्पतियों का परिचय एवं निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा बाल विहार पार्क परिसर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने मौजूद लोगों में निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण कर उन्हें पौधों के संबंध में जानकारी भी दी। कार्यक्रम का संचालन भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ गोरखपुर के जिला प्रभारी एडवोकेट हरिनारायण धरदुबे ने किया। इस दौरान ब्रजेश राम त्रिपाठी, पार्षद आलोक सिंह बिसेन सहित बड़ी संख्या में पतंजलि परिवार से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्य को आगे बढ़ाएगी। और अब बाबा जी दे दीजिएगा जरा और गोरखपुर मंडल में सबसे बड़ा शहीद मेला साप्ताहिक गुरुकृपा संस्थान के प्रभारी भाई ब्रजेश जी के द्वारा चलाया जाता है और खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, जो जंगलों में रहते हैं वो अपना इलाज जड़ी बूटियों द्वारा ही करते हैं। उसको पता लगाने के लिए सरकार ने जगह जगह कैमरे लगाए हैं कि कौन सा जानवर किस जड़ी बूटी का उपयोग करता है, जो मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता। इस पर भी तमाम रिसर्च हमारे देश में चले रहे और भारत के कोने कोने में आयुष विद्यालय बना रहे हैं। प्रकृति प्रदत्त जड़ी बूटियों से दवा बन रही है और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके द्वारा भारत के नागरिकों को पूर्ण स्वस्थ बनाने का प्रयास चल रहा है और हमारे पतंजलि पीठ बालकृष्ण जी और उनके सभी पीठ से जुड़े लोग ये काम कर रहे हैं और आज बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसका वितरण जड़ी बूटी दिवस के रूप में किया जा रहा है। मैं पीठ के सभी कार्यकर्ताओं को, ब्रजेश त्रिपाठी जी को और जो लोग इससे जुड़े हैं, गोरखपुर के हरि जलान जी को, ये भी जुड़े हुए हैं। गीता प्रेस भी जड़ी बूटियों की दवा बना करके बेचता है और अच्छी क्वालिटी की दवा गीता प्रेस द्वारा बनाई जाती है। मैं खुद वहाँ से दवा अपना मंगाता हूँ। अर्जुन की छाल जो हार्ट रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसका मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि 40 साल के बाद अर्जुन छाल का उपयोग करके हृदय रोग से पूर्णतः स्वस्थ हुआ जा सकता है और इसका उपयोग करना चाहिए। यह आरजोर द्वारा प्रमाणित है। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर जनपद के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है।
इसी क्रम में बुधवार को जनपद के विभिन्न 30 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बैठे रहिए। हाँ कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दादी कुछ सीखा देखो, दादी अपन चला दादी तो एक मार लगा इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे जिले में 30 सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज चूँकि बुधवार है, बुधवार और शनिवार के दिन जो है हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी काम शुरू हो गया है। जो बच्चों में जो टीकाकरण चलता है वो उसको हम लोग वरीयता बुधवार और शनिवार को दे रहे हैं। तो इस तरह से खाली 30 सेंटरों पर हमारा कोविड वैक्सीनेशन आज चल रहा है और करीब हमारा 10,000 का लक्ष्य है। कल तो हमने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया है। 63,000 का वैक्सीनेशन हमारा एक दिन में हुआ है। आयुष जनता को और हम अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हम बधाई देते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग करते रहेंगे तो हम जल्दी ही सभी लोगों को वैक्सीनेशन करा देंगे और जिससे कि कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वैक्सीनेशन है और जिससे कोरोना से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर व विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था। रेंज के नवागत डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने किया पदभार ग्रहण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ मतदाता सूची की प्रगति के संबंध में की चर्चा। गोरखपुर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उद्यान मंत्री श्री राम चौहान की उपस्थिति में मनाई गई स्वर्गीय कुंवर बहादुर सिंह कौशिक की 6वीं पुण्यतिथि। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा, मनरेगा मजदूरों को ट्रेनिंग के बाद स्टेडियम व बहुमंजिला इमारतों को बनाने के कार्यों में लगाया जाए। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े के तहत प्रदेश में पाया 7वां स्थान। सीएमओ ने आशा, एनएम सहित सभी कर्मचारियों को दी बधाई। जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर औषधीय पौधों वनस्पतियों का परिचय एवं निःशुल्क वितरण का हुआ कार्यक्रम। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 30 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।